धौलपुर में हालात इस कदर बिगड़े कि सेना को भी उतारना पड़ा। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में हम राजाखेड़ा में हैं और जो सड़क जहां पर है ये आगे जाकर के खत्म हो गई है क्योंकि इस पर जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ा है। तो अब इसके आगे पूरा जो कब्जा है वो पानी का है और आसपास के आगे 5 से 6 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह आइलैंड में तब्दील हो गए। तो चाहे एसडीआरएफ हो, इसके साथ साथ अब भारतीय सेना को उतारना पड़ा है और अब यहाँ से सेना की जो मेडिकल टीम है, वेटरनरी टीम है, क्योंकि गांव वाले हैं उनके अपने स्वास्थ्य के लिए, उनके मवेशी हैं, उनके पशु हैं, तो उनके लिए वेटरनरी डॉक्टर, खाने के फूड पैकेट्स, पानी, दवाइयां, ये सब भेजे जा रही हैं। तो कुछ इलाकों में जहां हमने देखा कि एनडीआरएफ को उतारा गया है, तो ऐसी भी जगह है जहां पर मुश्किलें ज्यादा हैं, पानी का स्तर जहां पर ज्यादा है, सड़क बिल्कुल नहीं है, वहां पर सेना को उतारा गया है जो इस समय इवैक्यूएशन काम करेगी, मदद पहुंचाएगी। यानी राहत बचाव कार्य में अब सेना की मदद ली जा रही है। जैसे जैसे धौलपुर में आप दूसरे इलाकों में जाएंगे, अमूमन वहां भी आपको ये तस्वीर दिखाई देगी। राजाखेड़ा में जहां पर कई सारे गांव जो कटे हैं किनारे इलाकों से, हम देख रहे हैं कि वहां पर सेना का अभियान चल रहा है। तो उसी के साथ साथ जो एसडीआरएफ है, यानी तमाम जितनी एजेंसियां हैं, इकाइयां हैं, हर कोई मिलजुल के कोशिश ये कर रहा है कि दरअसल कम से कम जहां पर रास्ता नहीं है वहां मदद पहुंच चुके, वहां राशन पहुंच जाए, खाना पहुंच जाए, दवाइयां पहुंच जाए। तो उधर जो सेना है वो अपना अभियान चला रही है, एसडीआरएफ के लोग भी हैं। इवैक्यूएशन कितने लोगों को करना पड़ा है अब तक? कितने लोग वहां से निकालना पड़े इन इलाकों से? 21 निकाले अभी। मदद सुबह किस तरह की मदद एसडीआरएफ कर रही है? आप राशन सामग्री वितरण कर रही है और मेडिकल टीम दवाइयों को वितरण कर रही ये गई है। अच्छा, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो छोड़ना नहीं चाहते होंगे क्योंकि उनके मवेशी भी, हमने देखा बहुत सारे लोग आना नहीं चाहते। है। वो ऊपर ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं, इस वजह से वहाँ आना नहीं चाहते। पानी कुछ कम हुआ है? हाँ, पानी कम हुआ है। तो अब किसी तरह का अलर्ट या अलार्म मिला है कि पानी और बढ़ सकता है? बारिश अभी है तो नहीं मिला है। तो अब देख रहे हैं कि इन इलाकों में, जैसे यहाँ पर एक गांव है, अब ये गांव में लगभग 6 से 8 फीट तक ऊंचा पानी था। कई सारे लोग वहां जाना पड़ा। धीरे धीरे हालांकि जो चंबल या दूसरी नदियां हैं उनका जब जलस्तर घट रहा है, जलस्तर घटेगा तो इन इलाकों से भी पानी हट जाएगा। लेकिन तब तक एक बड़ी मुश्किल ये होगी कि जहां पर मैं चल रहा हूं, ये लोगों को खेत खलिहान थे, फसल बर्बाद हो चुकी है। बगल के इन रास्तों पर गाड़ियां चलती थी जो दूसरे इलाकों को जोड़ती हैं, लेकिन अब इनकी जगह नाव चलानी पड़ रही है और इसीलिए चाहे आर्मी हो चाहे एसडीआरएफ हो, इन सबको उतारना पड़ा है मदद के लिए। धौलपुर जिले में सबसे ज्यादा आफत की बारिश और उसका असर देखने को मिला है। मॉनसून मेहम जिसे कहते हैं कि यहाँ पर गांव, दर्जनों ऐसे गांव हैं जिन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। धीरे धीरे आपको उन इलाकों में भी लिए चलते हैं जहां से अब वो जो चंबल के बीहड़ों में जो गांव बसे हुए हैं, जो थोड़ी ऊंचाई पर है, वो निकल गए हैं। अब देखिए, जिस रास्तों पर पुल बनाए जा रहे थे, यहाँ पुल का निर्माण कार्य हो रहा था, अब निर्माण कार्य की जो सामग्री है वो भी सब कुछ जलमग्न है। और इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 2022 के बाद इस बार जब प्रकृति की आपदा आई है, जो मौसम की मार पड़ी है, जलस्तर बढ़ा है, तो सब कुछ को अपने चपेट में ले लिया। और जितने निचले इलाके हैं, चाहे निचले लो लाइन इलाके जिनको हम कहते हैं, वहां पर पानी भरा। आप सोचिए कि एक मार्ग है जो कई गांवों को कनेक्ट करता है और इसी के ऊपर पुल बनना था। पुल कहां बनेगा उसका ओर छोर तो दिखाई दे रहा है। अब अगर इसको ऊंचा नहीं किया गया तो पुल बनाने का भी संभवतः कोई फायदा होगा नहीं। निर्माण कार्य की जो सामग्री है, ये सीमेंट क्रशर, स्टोन क्रशर, ये भी पूरी तरह से डूबा हुआ है। इसी के साथ जो पूरा लैंडस्केप देख रहे हैं, ये गांव वालों के खेत हैं, खलिहान हैं, जो सब कुछ इस समय जलमग्न है। आपको अंदाजा नहीं होगा मैं जहां खड़ा हूं यहां पानी की गहराई कितनी है। ये बिजली का खंभा ठीक मेरे पीछे है, रोशनी देने का काम, जहां से बिजली की दरअसल सप्लाई आपूर्ति होती है दूसरे इलाकों में, ये पूरी तरह पानी से डूबा हुआ है। इसके ठीक बगल में एक जो पुल है उसका निर्माण किया जा रहा है और जो सबसे ऊंचा हिस्सा है, ये हो सकता है अब आगे और बढ़ाया जाए, वो भी डूब गया है। यानी इस पुल को दुरुस्त करना जरूरी होगा, इसकी ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी, वरना फिर अगर ऐसी बरसात आई तो आप समझ लीजिए कि ये रास्ते जस के तस, पुल को बनाने का कोई फायदा होगा नहीं। इतना ही नहीं, मेरे पीछे देखिए ट्रांसफार्मर है उधर से, वो ट्रांसफार्मर भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जाहिर है जब पानी घटेगा, ट्रांसफार्मर बदला जाएगा, तब उन इलाकों में बिजली वापस लौटेगी जो इस समय बाढ़ के चलते पूरी तरह से मेनलैंड से कट चुके हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि आर्मी का एक काफिला भी जो है, एक उनकी बोट भी निकल रही है जो इस समय राहत बचाव कार्य में जुटी है। वो भी मदद लेकर के उन इलाकों की ओर जा रही है जो इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार दरअसल सेना की जो टुकड़ियां हैं वो भी जो इस राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं, वो भी सामान लेकर के, चाहे मेडिकल टीम हो या विशेषज्ञों की टीम हो, खाना पीना हो, रसद हो, वो भी लेकर के उन इलाकों की ओर जा रही हैं जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ का असर हुआ है। चंबल की बीहड़ों के बीच बसे इन गांवों के बीच इस बार मौसम का मिजाज बिगड़ा है कि चाहे पार्वती हो या चंबल हो, उसका जलस्तर बढ़ गया और जलस्तर बढ़ गया तो कई दर्जन गांव इस समय जलमग्न है। हालात ऐसे हैं कि जिन सड़कों पर गाड़ियां चला करती थी वहां नाव चलानी पड़ रही हैं। मदद के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ भारतीय सेना को उतारा गया है जो देवदूत बनकर उन इलाकों में मदद पहुंचा रहे हैं जहां किल्लत है, दवाइयों की जरूरत है, पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है। मौसम पर किसी का बश नहीं है, लेकिन जब तक ये पानी नीचे नहीं उतरता तब तक रास्ते बंद होंगे और तब तक जिंदगी बस इसी मदद के साथ कटेगी। ये राजस्थान के धौलपुर की वास्तविक तस्वीर है।
धौलपुर में संजय कुमार, उमेश मिश्रा के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।